हाय एवरीवन। तो कैसे आप सभी। तो देखिए आज हम डिस्कस करेंगे बीए प्रोग्राम 4th सेमेस्टर का एक आपका सब्जेक्ट है एजुकेशन इन इंडिया पॉलिसी एंड प्रैक्टिस। तो ये 4th सेमेस्टर में इस बार आपको दिया गया है एसओएल के अंदर चाहे रेगुलर के अंदर। तो आज हम इसका सिलेबस डिस्कस करेंगे। तो ये जो सब्जेक्ट है ये माइनर सब्जेक्ट है। तो आज हम इसका सिलेबस इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो अच्छी लगे लाइक करना और शेयर करना मत भूलना। तो पहले हिंदी मीडियम में डिस्कस कर लेते तो उसके बाद इंग्लिश में डिस्कस करेंगे। तो जो इसमें पहली जो यूनिट है उसमें आप पढ़ोगे भारत में शैक्षिक नीति को समझना, भारत में नीतियों का अवलोकन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968, शिक्षा राष्ट्रीय नीति 1986, कार्रवाई का कार्यक्रम 1992, भारत में शैक्षिक योजना पर वित्त पोषण, शिक्षा के शिक्षादाता, GIR NIR, छात्र शिक्षक अनुपात। तो ये पहली इकाई में आपके सारे कंसेप्ट रहेंगे। दूसरी यूनिट में थोड़ा ज़्यादा चैप्टर्स आपको देखने को मिल सकते हैं। भारत में स्कूली शिक्षा, सामान्य स्कूल प्रणाली, कोठारी आयोग की रिपोर्ट और सामान्य स्कूली शिक्षा की दृष्टि, स्कूलों की प्रणाली, प्रकार और संबद्धता, सार्वजनिक निजी केंद्र, राज्य सरकार, सहायता प्राप्त और स्वायत्त निकायों द्वारा संचालित स्कूल, निजी स्कूलों के विनिमय के मुद्दे, ये सारे चैप्टर्स हैं आपके। ठीक है। स्कूली शिक्षा में विभिन्न राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय स्तर के निकायों की भूमिका, जैसे राष्ट्रीय परिषद, शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण NCERT, ठीक है, राज्य शिक्षक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद SCERT, आहार NIOS, शिक्षा बोर्ड, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय राज्य बोर्ड, महत्वपूर्ण सरकारी पहल, सर्व शिक्षा अभियान SSA, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, ये सारे मतलब अभियान जो योजना चलाई गई थी वो सारे, राष्ट्रीय अक्षरता शिक्षा अभियान रूसा, समग्र शिक्षा मध्याह्न भोजन कार्यक्रम मिड डे मील, एक साथ खाने के लिए स्थान। ठीक है। तीसरी यूनिट में आप पढ़ोगे, 3 यूनिट है इसमें बेसिकली। तीसरी यूनिट में आप पढ़ोगे भारत में उच्च शिक्षा में मुद्दे, उच्च शिक्षा में मुद्दे, पहुंच, समानता, प्रासंगिकता, गुणवत्ता, उच्च शिक्षा में गुणवत्ता और विनिमय की चुनौतियां, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी UGC के बारे में भी आपको देखने को मिलेगा, और राष्ट्रीय मूल्यांकन प्रत्यर्पण परिषद NAC की भूमिका, विश्वविद्यालयों के प्रकार, केंद्रीय, सेंट्रल हो गया, राज्य, निजी, खुला और समझा जाता है, समकालीन मुद्दे, वैश्विक बाजार और ROI शिक्षा के क्षेत्र में गेट। तो ये सारा हिंदी का सिलेबस हो गया। अब जरा इंग्लिश वाले आप भी देख लीजिए, मैं दोनों मीडियम में डिस्कस कर रहा हूँ। तो पहली यूनिट में आप पढ़ोगे अंडरस्टैंडिंग एजुकेशन पॉलिसी इन इंडिया, ओवरव्यू ऑफ पॉलिसीज इन इंडिया, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1968, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986, प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992, एजुकेशनल प्लानिंग इन इंडिया, फाइनेंसिंग इंडिकेटर्स ऑफ एजुकेशन GER NER, रुपिल टीचर रेशो। ठीक है। यूनिट 2 में पढ़ोगे स्कूल एजुकेशन इन इंडिया, कॉमन स्कूल सिस्टम, कोठारी कमीशन रिपोर्ट, विजन ऑफ कॉमन स्कूलिंग सिस्टम ऑफ स्कूल टाइप्स एंड पब्लिक प्राइवेट सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट एडेड स्कूल रन बाय autonomous bodies, issues of the regulation of private schools, the role of various national, state and local level bodies, NCERT educational national international state boards। तो ये सारा आपका सिलेबस है इसमें। ठीक है। दूसरी यूनिट है आपका हायर एजुकेशन इन इंडिया। हायर एजुकेशन में क्या क्या आपका रहने वाला है, जैसे इशूज इन हायर एजुकेशन, एक्सेस, इक्वलिटी, रिवलेंस, क्वालिटी, चैलेंजेस ऑफ क्वालिटी एंड रेगुलेशन इन हायर एजुकेशन, द रोल ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, UGC का क्या रोल रहता है, नेशनल असेसमेंट है ना, काउंसिल, टाइप्स ऑफ यूनिवर्सिटी, सेंट्रल, स्टेट, प्राइवेट और ओपन एंड डीमेड, कंटेम्प्रेरी इशूज, ROI ऑफ द ग्लोबल मार्केट, गेट्स एंड एजुकेशन। ठीक है। तो ये 3 आपके रहेंगे जो कि मैंने आपको बता दिया। और ये दूसरा वाला जो है ना ये काफ़ी मतलब काफ़ी लेंथी है, इसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके बनेंगे। तो ये थी आज की वीडियो कैसी लगी जो बताइएगा। थैंक यू।